नाज़रीन, जीबी इलेक्शंस साउंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई जीबी पुलिस की तरफ से, वहाँ पर जो हमारी एफसी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कोई एक भी ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ हो, बल्कि हमारे एक वहाँ पर जवान वो भी शहीद हुआ। कैसा रहा ये पूरा, और ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्पेसिफिकली जीबी पुलिस के लिए, इस पे बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजीबुर रहमान ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, द वे गिलगित बल्तिस्तान पुलिस एंड द रेस्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे हैव मैनेज दीज इलेक्शंस। कोई एक भी अभी तक मीडिया को, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत क्रिटिकल इसका एनालिसिस कर रहा होता हूँ, कोई ऐसी अभी तक नहीं आई, कोई इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुआ, जो छोटे मोटे हुए हैं उसके ऊपर रिस्पेक्टिव एसीज एंड द एसपीज वो उस पर एक्शन ले रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस होल थिंग? बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का। बात सारी ये है कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मुहब्बे वतन पड़े हैं, ये बहुत बड़ी पिक्चर बनने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। और आपने के सामने है कि जीबी की पुलिस ने बकाया सूबों की पुलिस की मदद लेके ये इलेक्शन सिविल आर्म फोर्सेस को साथ मिला के, जिसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जीबी है, स्काउट हैं और रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स मिलके ये पूरा पुरअमन माहौल मुहैया किया। इससे पहले एक लंबी इलेक्शन कैंपेन थी जिसमें पूरे मुल्क की नज़रें और तमाम बड़ी पार्टियों के तमाम अहम लीडर यहाँ मौजूद थे, और उस दौरान भी हमने सिक्योरिटी फराहम की, लोगों के जज्बात भी काफ़ी ऊपर तक गए, और उस मौके पे भी आपस में हमने उनको आपस में किसी किस्म के स्किरमिश नहीं होने दी। और अब जब इलेक्शन के दिन थे, इसकी प्लानिंग में हमने तमाम अमले को हिफाजत के साथ पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचाया, बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर वापस भी लाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से तकरीबन पूरा होने वाला है। और आज पूरा दिन नहायत ही अमन व अमान के साथ, वोट तरतीब के साथ और कोविड की SOPs को पाबंदी करते हुए किया है। कुछ जगहों पे कोविड में थोड़ी सी वो नज़र आई है हमें कमज़ोरी अवाम की तरफ से, लेकिन ये है कि हमने कामयाबी से, ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। पुलिस कॉन्फिडेंस से ये कह रही थी कि हम खुद ये करवा सकते हैं इंशाअल्लाह, तो आपके सामने है नताइज। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले मेरी एक्टिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं मीर अफजल खान साहब, उनसे भी बात हो रही थी और वो भी यही चीज़ बता रहे थे कि वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम इस सारी चीज़ को, जीबी पुलिस एंड ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस, हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और इवन द फेडरल गवर्नमेंट, इनकी रिप्रेजेंटेशन वॉज देयर, और सिक्योरिटी वंस अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको लेकर आज इलेक्शंस कराना, SOPs पर अमल दरामद कराना, इस सारे का ओवरव्यू आप क्या देंगे जी? फेडरल गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट थी, सिविल आर्म फोर्सेस हमें मिली, चारों सूबों ने हमें सपोर्ट किया, तमाम पार्टियां के लीडर्स जो यहाँ आए उन्होंने भी अपनी मुहिम के दौरान जो है बड़े ताउन का मुजाहरा किया, कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ नहीं की। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्रेडिट के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने, आपने देखा कि एक बड़ी तादाद में निकल के अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। और हमें आप कोई थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी दे दें कि आज कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या कहीं भी ज़रा सा नहीं हुआ पोलिंग के दौरान, और इसके बाद भी अब इंशाअल्लाह मराहिल बड़े हुस्न खूबी से इंशाअल्लाह हो जाएंगे। और ये बस पूरे मुल्क की नज़रें थी, और ये हमारे लिए टेस्ट था जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह जीबी पुलिस पूरी उतरी है। अच्छा सर, मैं प्रोग्राम से पहले आपसे थोड़ी बात हो रही थी और आप उस वक्त मुझे बता रहे थे आप जनाजे पे जा रहे थे, एक हमारा जो जवान खाइस्ता रहमान जो शहीद हुआ है, अगर आप थोड़ा सा उसको भी, बिकॉज एट दिस मोमेंट टाइम मेरा बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि वो लोग जो शहीद होते हैं इस मुल्क के लिए अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी, उनको भी हम एक्नॉलेज करें जी, उसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं प्लीज़। शुक्रिया। बात यह है कि हम हर लम्हे हालत अमन हो या जो भी किसी भी जगह फ़राइज़ की अंजाम दही में पुलिस और पुलिस के अलावा सेल्फ लॉ एनफोर्समेंट के इदारे जो हैं वो अपनी जान पे खेल के बहुत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। आज के दिन दो वाक़यात ऐसे हुए जिसके ऊपर हमें जो है थोड़ा सा अफसोस भी है उनके ख़ानदानों से। एक तो हमारा एक राजवली कांस्टेबल था, KP पुलिस से आया हुआ, गालिबन 4 सद्दा का रिहायशी, उसको दारेल के इलाके में दिल का दौरा पड़ा और वो जामर ना हो सका। उसने अपनी ड्यूटी के दौरान फ़राइज़ की अदायगी में
جو ہے نا وہاں سے یہاں آ کے ڈیوٹی دی، وہ شہید ہو گیا. اور دوسرا جو ہے ہمارا یہ جوان جس کی بات آپ کر رہے ہیں، خائستہ گل، یہ باڑہ کے علاقے سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کا جوان تھا اور نہایت ہی بہادر اور زبردست نوجوان. تو اس نے یہ ڈیوٹی پہ جا رہے تھے اور یہ آپ کو پتا موسم بڑا ہی انکلیمنٹ ہوا ہے اور برف باری بھی ہوئی ہے آج بھی اور کل بھی. تو وہاں کوئی لینڈ سلائڈنگ آ گئی، اس سے 5 لوگ تھے، 4 تو بچ گئے، ایک بیچارہ جو ہے نا وہ اس لینڈ سلائڈ کی زد میں پتھروں کی آ گیا اور اس نے بھی اپنی جان ڈیوٹی میں فرض کی انجام دہی میں دے دیا. اس طرح بے شمار مواقع آتے ہیں جہاں بہت سے لوگ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. یہ ایسے شہداء ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور یہی ہمارے اصل ہیروز ہیں جن کی وجہ سے ہم حالت امن میں اور بہت سی چیزوں کو سامنا کرتے ہیں، بہت سی دشمن ممالک کی سازشوں کا سامنا کرتے ہیں. میں یہ بتاتے چلوں کہ ساتھ میں جیسے یہ سپاہی ڈیوٹی پہ جا رہے تھے پہاڑی علاقوں میں، اس طرح بے شمار سپاہی اور بھی مختلف پولیس کے، بلوچستان پولیس کے اور کے پی پولیس، پنجاب پولیس اور یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری، جی وی اسکاؤٹ، رینجرز کے مختلف پہاڑی علاقوں میں گئے. کئی جگہوں پہ تو برف کے اندر جانا مشکل تھا بالکل ٹھیک اور برف میں رات گزاری ہے. تو یہ میں خراج تحسین دل سے بالکل سر پورا پاکستان پورا پاکستان خراج تحسین پیش کرتا ہے آپ کو اور اسپیسیفکلی ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کو. اور تھینک یو ویری مچ ٹو آل دا پاکستان سیکورٹی فورسز جو انشور کیا یہ ایک الیکشنز، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ڈاکٹر مجیب الرحمان تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام الیکشنز ہو گئے، آج ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. جس کی بھی حکومت بنے خدا کے لیے حکومتوں کو چلنے دیں، مڈ سلنگنگ یہ سب کچھ کرنا بند کریں، حکومتوں کو چلنے دیں، لوگوں کی زندگی بہتر کریں. اگر ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے تو سیاست کے نام پر دھپا ہوگا. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.